हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन के 89 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज डिफरेंशिएशन का लास्ट पार्ट है और आज हम पूरी डिफरेंशिएशन ख़त्म कर देंगे। ओके, इसके बाद अगर इंटीग्रेशन पढ़ना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि इंटीग्रेशन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपने डिफरेंशिएशन समझा है और अच्छा रहेगा कि अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ते हैं साथ में, क्योंकि आसान है, बहुत आसान है। अगर डिफरेंशिएशन समझ में आ गया है ना जिसको, उसको इंटीग्रेशन समझ में आसान, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। ओके, तो जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सबके नोट्स बना लीजिए। एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, कभी भी हो चाहे ना हो, बस अपनी तरफ से आप रेडी रहें। ओके, तो नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें। जल्दी ही हम मैथ ख़त्म करेंगे, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट भी साथ के साथ शुरू करना चाहते हैं, साइंस वगैरह जो भी होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 93x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9, ठीक है। तो आप देखने से ही पता चल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। तो आप देखने से ही पता चल रहा है इसका डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n से, ठीक है। और x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये क्या है पूरा x और ये क्या है n। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x n माइनस 1। ओके, तो चलिए मैं इसके सॉल्यूशन पहले ही करके रख दिए हैं जिससे समय ना लगे ज़्यादा। तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया था, ये था। और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखिए, तो n क्या होगा आगे आ जाएगा, n क्या होगा आगे आ जाएगा, यानी 9 क्या होगा आगे आ जाएगा। और फिर फंक्शन का फंक्शन, फिर n में से क्या करना है -1 करना है। तो 9 में से 1 गया, कितना आएगा 8, ठीक है। इनटू अब डिफरेंशिएशन इसका भी तो करना पड़ेगा अंदर वाले पार्ट का, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 6x, कैसे 3 तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और x² का जो x² होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x। और 9x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 9, क्योंकि x का क्या होता है 1 और प्लस कांस्टेंट का क्या होता है 0, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ईजी है, कोई हार्ड नहीं है। ओके, तो चलिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हुआ। तो 90 भी हो गया। 91 साइन 3x प्लस कोस 6x, चाहे ये ऐसे लिखा हो चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कोस x6, ठीक है। तो अब देखने से ही पता चल रहा है क्या कैसे होगा इंटीग्रेशन x की पावर n से। देखिए x की पावर n और इसका डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन आपको पता ही है कैसे होता है x की पावर n का। तो क्या होगा, तो 3 क्या होगा, यहाँ पे क्या है x की पावर n, तो 3 क्या होगा आगे आ जाएगा, और साइन और 3 में से बन गया 2, ठीक है। इनटू अब साइन x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा कोस x, ठीक है। बीच में क्या है प्लस का निशान। अब देखिए यहाँ पे क्या है कोस x की पावर 6, ठीक है। तो 6 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, इनटू कोस x का डिफरेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा, क्या आएगा साइन माइनस का साइन x। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया है माइनस का साइन x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अगला है 5x की पावर 3 इंटू कोस 2x। तो अब देखिए आपको पता है कि ये x की पावर n से तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन की पावर क्या है फंक्शन है, और फंक्शन की पावर फंक्शन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था m की पावर n अपॉन में m का डिफरेंशिएशन प्लस में n का डिफरेंशिएशन इंटू लॉग m, ठीक है, ये बताया था। तो अब सिंपल लगा दीजिए, ये क्या है m और ये क्या है n, वेरी सिंपल। तो इसमें क्या है लगाना है सिंपल, पहली बार में क्या लिखना है सेम लिखना है, ठीक है। जैसे ये करके दिखाया मैंने, पहली बार में क्या लिखा सेम लिख दिया। अब क्या है n अपॉन में, अब n क्या है ये, और n 3 कोस 2x अपॉन में m क्या था 5x रख दिया, इनटू में अब डिफरेंशिएशन किसका करना होता था m का। देखिए ये क्या है m और ये क्या है n। तो डिफरेंशिएशन किसका करना होता था पहली बार m का, तो 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5 प्लस में 3। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन जब करोगे n का, तो ये तो क्या कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब कोस 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा माइनस का साइन 2x, और इनटू में 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2, तो 3 दूनी 6 और ये माइनस का इधर गुणा होकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ इस वजह से 6 साइन 2x आएगा, ठीक है। इनटू में लॉग m क्या है यहाँ पर 5x, तो 5x लगा दिया, ये आपका आंसर हो गया।
बहुत ईजी है। और इसको 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया। ठीक है, अच्छा 5 को यहाँ से काट भी सकते हो आप। ठीक है, तो 5 को काट भी सकते हो, ऐसे भी छोड़ दो चाहे, और डिपेंड करता है ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या दे रखा है, अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है, साइन इनवर्स एक्स इंटू में रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या है एक्स, ये क्या है रूट एक्स, और यहाँ पर देखिए एक्स के यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स की पावर कितनी है 1, और रूट एक्स का क्या मतलब हुआ, रूट एक्स की पावर कितनी होती है 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स इंटू में एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो अब आपको पता है कि बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड, तो इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो कितना हो जाएगा 1 + 1/2 कितना आ जाएगा 3/2। तो पूरे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स की पावर 3/2 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका साइन इनवर्स का तो डिफ्रेंशिएशन बहुत ईजी है, क्या आता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब याद रखना है कि जो यहाँ x है वो क्या है, अब x की पावर 3/2। ठीक है, बस ये आपके माइंड में होना चाहिए कैलकुलेट, कि जो यहाँ पे x है, ये वाला x है, ये स्केयर अलग होता है क्योंकि तो फॉर्मूले का स्केयर, यहाँ पर जो x है वो क्या है x की पावर 3/2। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो x की पावर 3/2 का होल फिर पूरे का स्केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। देखिए, तो साइन इनवर्स x की पावर 3/2 ये कैसे आया आपको पता चल गया, बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड। तो 1 में साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस में x की पावर x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो x है वो x क्या है, x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 का स्क्वायर। ओके, अब इनटू डिफरेंशिएशन किसका करना होता था, x का, इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना होता था, इसका डिफरेंशिएशन करना होता था कि नहीं करना होता था। देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इनटू में dy/dx करते हैं हम x का, इस x का dy/dx करना होता है। देखिए अब x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो इस वजह से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट यहाँ जो x है, ये x है, इस x की जगह है x की पावर 3/2, तो हमें इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x की पावर 3/2 पूरे की होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब ऐसे होता है तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा x की पावर 3 इनटू में, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे ऊपर तो x की पावर n कितना होगा, तो 3/2 आगे आ जाएगा, और x और इसमें से क्या हो जाएगा, एक क्या करेंगे, लेस कर देंगे, तो 3/2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/2 बच गया। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे लिखोगे, 3 ये वाला 3/2 लिख लिया, इनटू में ये लिख लिया √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इनटू में यहाँ पे क्या बच गया, x की पावर 1/2 बचा ना, 3/2 में से 1 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, और x की पावर 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ, यानी इसको √x भी लिख सकता हूँ मैं, तो मैंने क्या लिखा है, सीधा इसको √x लिख दिया। अब इसको और सही करके लिखना चाहो तो क्या आएगा, 3√x/2 √1 माइनस में x की पावर 3, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इस टाइप के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा। चलिए 94 छोड़ दीजिए, कोई काम का नहीं है, बहुत लेंथी है, बेकार में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, और इस क्वेश्चन के इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकली समझना पड़ेगा आप लोगों को। देखिए बाहर क्या है, कोट इनवर्स ब्रैकेट √1 + sin x प्लस 1 माइनस साइन एक्स √1 + sin x माइनस √1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, कोट इनवर्स। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम क्या करते हैं कि अंदर जो ये हमारे पास जी हमें जो ये फंक्शन दिया हुआ है ना, ये वाला, इसको हमें कैसे भी क्या बनाना है, कोट बनाना है, तभी मैं कोट को कोट इनवर्स से कैंसिल कर पाऊंगा, और तभी मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ ऐसे तो मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप की फॉर्म में मिले ना, अच्छा जैसे मान लीजिए ये भी ना हो, ऐसे ऐसे भी होता ना, तब भी आप यही
ऐसे ही करते जैसे मैं अब करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि ना ये बहुत ही मतलब एक तो टेक्निकल क्वेश्चन है, और जो इसका जो मतलब जो आंसर है ना वो बहुत ही छोटा है। मैं आंसर बता देता हूँ पहले ही, 1/2 है इसका आंसर, और वो इतना ईजी है। तो एग्जामिनर जरूर सोचेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि इसका ऑप्शन भी छोटे हैं, तो बच्चा डरेगा भी नहीं देख के कि ऑप्शन, और इस टाइप के क्वेश्चन का जो ऑप्शन डालते हैं वो पता क्या डालते हैं, 0, 1, 1/2, 3/2, इस टाइप के ऑप्शन डालते हैं। ठीक है, तो बड़ा कन्फ्यूज, और बच्चे क्या जीरो लगा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो जीरो लगा दिया, तो गलत हो जाएगा, या 1 लगा देते हैं, 1/2 तक तो पहुँचते ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन आपने देख लिया, चलिए हमारा मेन काम क्या है, अंदर कोड बनाना। ठीक है, इससे पहले हमने कई क्वेश्चन किए इस टाइप के। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा, पर क्वेश्चन में मज़ा बहुत आएगा करने में, तो आपको डिटेल से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या था, कोट इनवर्स ये दिया हुआ था। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो उसमें क्या करें कि उसका परिमीकरण कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो अपोन में दिया होता है, जैसे ये है, इसके अपोन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो जो अपोन में दिया होता है उसका बस क्या करते हैं, हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, रैशनलाइज का मतलब होता है उसी से गुणा करना और उसी से भाग करना। जैसे मान लीजिए ये कोई नंबर है, ये कोई वेरिएबल है x। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, 2 से भाग कर दूँ, क्या इस x पे कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 और 2 कट के फिर x आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर x है तो उसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँ, 2 घटा दूँ, तब क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तब भी x रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रैशनलाइज करना। तो रैशनलाइज करते समय हम देखते हैं कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस यही बात याद रखनी है। और जो डिनोमिनेटर में होता है, जो नीचे होता है, इसको क्या करते हैं, इसी से गुणा इसी से भाग। ठीक है, तो मैंने देखिए यही उठाया है, इसी से गुणा इसी से भाग, बस निशान चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए जब आपने ऐसे किया तो आप देखिए कि ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, ये इसके जैसा है, ये इसके जैसा है, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो ये क्या बन गया, तो ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, यानी a प्लस बी का स्केयर, a प्लस बी का स्केयर, यही बन गया ना, a प्लस बी का स्केयर ही बनाना है, क्योंकि दोनों सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का स्केयर। और आपको पता है कि a प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला क्या होता है, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ a क्या है, ये, और b क्या है, ये, सिंपल। ठीक है, a ये है, b ये है, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो अब देखिए इसकी पावर क्या है 1, इसकी भी इस पूरे को देखो आप, इस पूरे को देखो आप। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पूरे को देखो, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर देखो कितनी है 1। ठीक है, तो दोनों गुणा में है, तो मैंने क्या बताया था, बेस आर सेम, पावर विल बी एडिड। तो मैंने इसको क्या किया, 1√1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट, सबका क्या कर दिया, स्केयर कर दिया, यानी इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 और 1 2। ठीक है, तो जब जैसे ही मैंने इसको बेस आर सेम पावर विल बी एडिट किया तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का स्केयर का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए नीचे देखिए क्या बन रहा है, ये क्या है, मान लीजिए a और ये मान लीजिए b। ठीक है, जैसे यहाँ पे माना a और b, तो a माइनस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्केयर माइनस में b स्केयर का a प्लस बी इंटू में a माइनस में b। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे किसका फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। और यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर का क्या मतलब है, ए क्या है 1 प्लस साइन थीटा अंडर रूट। ठीक है, और बी क्या है 1 माइनस साइन थीटा अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ए स्केयर, ये क्या किया मैंने, ए स्केयर माइनस में बी स्केयर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पर। ये कैसे लगाया, ये मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि नीचे क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए स्केयर माइनस में बी स्केयर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेंथी है क्वेश्चन मैं मानता हूँ, पर बड़ा मजा आएगा करने में। चलिए अब जैसे ही अब ऊपर देखिए, ऊपर आपको अब a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, यानी a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab। तो a क्या है ये, तो इसका फॉर्मूला खोलिए, इसका मतलब a का स्केयर करिए, तो जैसे ही a का स्केयर करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स प्लस b का स्केयर। जैसे ये करोगे तो अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस में साइन एक्स प्लस 2ab। तो 2 इंटू में अंडर रूट, ए क्या है हमारा ये, और ये बी क्या है ये,
तो दोनों अंडर रूट हैं, तो दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों गुणा करोगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, अंडर रूट में गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका अंडर रूट कैंसिल, इसका स्क्वायर करोगे तो इसके साथ इसका अंडर रूट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में 1 प्लस में साइन एक्स। अब देखिए प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म, इधर प्लस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स खत्म, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और ये 2 यहाँ पे था ही, ठीक है। और नीचे क्या हुआ साइन एक्स प्लस में साइन एक्स, तो क्या आया 2 साइन एक्स। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, ठीक है। अब अंदर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी क्या फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए क्या है ये और बी क्या है ये, तो ए प्लस बी ए माइनस बी गुणा में सेम बन रहा है ना। तो आप देख रहे हो कि ए और बी दोनों सेम है और ये फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो, इस पूरे को ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस में बी क्या है साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये 2 है और 1 प्लस 1 2, यहाँ तक ये 2 आया है, ये वाला 2 और एक ये वाला 2 प्लस में, ठीक है। तो ये कैसे आया, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे भी दोबारा ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा था, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 1 और बी क्या है साइन एक्स, ठीक है। तो ए का स्क्वायर 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में साइन एक्स का स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के, है ना, कोस स्क्वायर थीटा के। तो मैं इसको क्या रखूँगा, इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ है अंडर रूट लगा हुआ है ना, अंडर रूट तो लगा हुआ ऊपर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को मैंने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके साथ ही अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा कोस एक्स, यहाँ एक्स क्या है थीटा है, सिंपल, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो एक 2 बाहर आएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस में कोस एक्स, और नीचे से 2 साइन एक्स चला आ रहा है, तो 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए अब तो बिल्कुल ईजी हो गया, अब तो लास्ट क्लास में भी हमने किया था कि जो 1 प्लस कोस एक्स है वो क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस साइन एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर प्लस है तो हम क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा क्या है एक्स, और नीचे क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 यानी एक्स बाई 2। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 2 के साथ ये 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ कोस स्क्वायर कितने हैं 2 और नीचे कितना है सिंगल, तो एक के साथ एक कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया कोस एक्स बाई 2, नीचे क्या बच गया साइन एक्स बाई 2। तो आपको पता है कि कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई यानी कोस थीटा एक्स बाई 2 क्या है थीटा, और साइन एक्स बाई 2 के एक्स बाई 2 क्या है थीटा, तो कोस बटे साइन क्या होता है कोट के, और हमें कोट ही अंदर चाहिए था, तो कोट से कोट खत्म, अंदर क्या बचा एक्स बाई 2, और एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक तो सोच भी नहीं पाते कि ये कैसे आया। क्वेश्चन लेंथी था, मैं इस बात को मानता हूँ, पर ये क्वेश्चन जितना लेंथी था उतना इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है, इसको बहुत इम्पोर्टेंट लगा लेना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे है, देखिए आगे है log x की पावर log x। अब देख रहे हो क्या है फंक्शन की पावर फंक्शन, तो फंक्शन की पावर फंक्शन का तो मैंने आपको बताया ही था कैसे करना है, मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ। हमें दिया हुआ है log x की पावर log x, ठीक है। तो हमें क्या करते थे log x को log x की पावर log x सेम रख दिया, और ये क्या है n और ये क्या है m, ठीक है। तो n बटे m यानी log x बटे में log x दोनों सेम ही है, इनटू में m का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाई एक्स, प्लस में log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स यानी n का डिफरेंशिएशन, इनटू में log m, m क्या है log x, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा log x की पावर log x जो शुरू से चला रहा है गुणा में, इनटू में 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस में 1 बाई एक्स log इनटू में log x, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा और कुछ नहीं, सिंपल है। अंदर इसको गुणा कर देना, इसको इसके साथ गुणा कर देना, कोई दिक्कत वाला नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे है ए कोस एक्स बी साइन एक्स, यार ए और बी कांस्टेंट, अच्छा ये बाहर कोस एक्स भी है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यार, ये तो चेन रूल वाला सिस्टम है। अब देखिए कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है
माइनस का साइन, अब कोस एक्स का कोस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, पर यहाँ जो थीटा है, थीटा की जगह किसने ले ली, इसने ले ली, तो सेम रख दीजिए इसको, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स, ठीक है। अब अंदर वाले की भी डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, और ए तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ए बाहर निकाल दिया, इनटू में कोस का माइनस का साइन एक्स प्लस में बी वैसे ही बाहर, और साइन एक्स का कोस एक्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं आता, ठीक है। चलिए अब ये बाहर अंदर गुना होगा, माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ये छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए प्रूफ करने में। तो यहाँ तक आपके 99 क्वेश्चन थे, 100 ही लगा के चलिए आप। आज आपकी डिफरेंशिएशन ख़त्म हो चुकी है। अगर इंटीग्रेशन सच में सीखना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ इंटीग्रेशन करना है, और देखिए वीडियो को ना थोड़ा शेयर किया करो, तभी मुझे थोड़ा एनर्जी आएगी और तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और हमें क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना है, अगर एचएसएससी क्वालिफाई करना है तो हमें बहुत कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, अब इंटीग्रेशन शुरू करते हैं, फिर सेट वगैरह, रिलेशन फंक्शन, एपी जीपी और बाइनोमियल थ्योरम एंड स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। ये 5-7 टॉपिक और हैं जो इम्पोर्टेंट है, फिर आपका मैथ का लगभग बन जाएगा। उसके साथ फिर हिंदी करेंगे, फिर साइंस करेंगे, फिर बाद में दूसरी चीज़ें करेंगे, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।